रीरा क्या भूतिया गुड़िया ने अब दादी माँ को अपना अगला शिकार चुन लिया है। रूहान की आंख पर हुआ जानलेवा हमला और अब दादी माँ की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। आखिर उस शैतानी गुड़िया का असली डरावना चेहरा सामने आने ही वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आज कौन बचेगा और कौन बनेगा उसका अगला शिकार। आज दादी माँ एक ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां उनकी जान जाते जाते बचती है। दरअसल रूहान और रुचिता घर के आंगन में हंसी खुशी बैट बॉल खेल रहे होते हैं। रूहान गेंद फेंकता है और जैसे ही रुचिता बल्ला घुमाती है, तभी भूतिया गुड़िया अपनी काली शक्तियों से गेंद की दिशा बदल देती है। तेज रफ्तार गेंद सीधे रूहान की आंख पर जाकर लगती है। दर्द से तड़पता हुआ रूहान वहीं आंगन में गिर पड़ता है और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। यह नज़ारा देखकर दादी माँ पूरी तरह घबरा जाती है। वहीं रूही दौड़कर रूहान को अपने सीने से लगा लेती है और उसकी हालत देखकर रोने लगती है। दादी माँ को लगता है कि इस हादसे की जिम्मेदार रुचिता है। गुस्से में वे उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी रूही बीच में आकर उन्हें रोक देती है और उनके हाथ से बैट ले लेती है। इसी बीच रुचिता धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुड़िया के पास खिड़की की ओर बढ़ने लगती है। दादी माँ मौका देखकर उसे पीछे से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय रूही वहां पहुंच जाती है और दादी माँ को रोक लेती है। तभी उस भूतिया गुड़िया की डरावनी नजर दादी माँ पर पड़ती है। उसकी शैतानी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और पल भर में माहौल बदल जाता है। दोनों के बीच हुई हल्की सी धक्का मुक्की में दादी माँ का संतुलन बिगड़ जाता है और वे जोर से जमीन पर गिर पड़ती हैं। दादी माँ को गिरता देख रूही के मन में शक पैदा होने लगता है कि इस पूरे हादसे के पीछे कोई अनदेखी और खौफनाक ताकत काम कर रही है। उधर भूतिया गुड़िया भी अब अपना असली और भयावह रूप दिखाना शुरू कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दादी माँ उस शैतानी गुड़िया का अगले शिकार बनने वाली है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई उन्हें बचा पाएगा? अगर चाहें, मैं इसे टीवी सीरियल प्रोमो, यूट्यूब वॉइस ओवर या अधिक हाई ड्रामा टीआरपी स्टाइल में भी बदल सकता हूँ। यह रहा उसी स्टाइल में आगे का भाग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दादी माँ जमीन पर गिरती हैं, पूरे घर का माहौल डर और बेचैनी से भर जाता है। रूही तुरंत उन्हें उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस भूतिया गुड़िया पर पड़ती है। गुड़िया के चेहरे पर एक रहस्यमयी और खौफनाक मुस्कान साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दर्द से कराह रहे रूहान की आंख लगातार लाल होती जा रही है। घर के सभी लोग उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस शैतानी गुड़िया की नई चाल है। दादी माँ को भी अब एहसास होने लगता है कि घर में हो रही हर अनहोनी के पीछे उसी गुड़िया का हाथ है। वे कांपती हुई नजरों से गुड़िया की ओर देखती हैं, लेकिन अगले ही पल गुड़िया अचानक अपनी जगह से गायब नजर आती है। यह देखकर दादी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर रूही को महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य साया उनके बिल्कुल आसपास मौजूद है। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। तेज हवा चलने लगती है और पूरे घर में अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। इसी बीच दादी माँ के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देते हैं। जैसे ही वे पलटकर देखती हैं, वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले ही पल वही भूतिया गुड़िया उनके बिल्कुल पीछे खड़ी नजर आती है। उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर दादी माँ की चीख निकल जाती है। अब क्या रूही समय रहते दादी माँ को इस शैतानी गुड़िया के हमले से बचा पाएगी? क्या रूहान की आंख ठीक हो पाएगी, या फिर इस बार भूतिया गुड़िया अपने खौफनाक इरादों में कामयाब हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक मोड़ पर मिलने वाले हैं। अगर आप पूरी 8 से 10 मिनट की YouTube रिकैप स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं इसी टोन और फ्लो में आगे भी जारी रख सकता हूँ।
इसी दौरान पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी माँ अभी भी संभलने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी की कहा और अंकन को कहो, लेकिन उनकी नजर बार बार उसी भूतिया गुड़िया पर टिक जाती है। ऐसा लगता है मानो वह गुड़िया हर पल किसी नए हमले की तैयारी कर रही हो। रूही तुरंत दादी माँ को सहारा देकर उठाती है और उन्हें वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक गुड़िया अपने आप जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें एक बार फिर लाल चमकने लगती हैं और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह नज़ारा देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उधर रूहान की आंख का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वह बार बार अपनी आंख पकड़कर रोने लगता है। घर के सभी लोग उसे संभालने में लगे होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। दादी माँ अब पूरी तरह यकीन कर लेती हैं कि यह सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसी शैतानी गुड़िया का खेल है। वे सभी को उस गुड़िया से दूर रहने की चेतावनी देती हैं, लेकिन तभी रुचिता, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही होती है, धीरे धीरे उसी गुड़िया की तरफ बढ़ने लगती है। रूही उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। एक तेज धमाके की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। सभी घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता। अब कमरे के अंदर सिर्फ रुचिता और वह भूतिया गुड़िया आमने सामने खड़े हैं। गुड़िया की आंखों की लाल चमक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसके चेहरे पर फैली रहस्यमयी मुस्कान साफ इशारा कर रही है कि वह अपना अगला वार करने वाली है। आखिर उस बंद कमरे के अंदर क्या होने वाला है? क्या रुचिता सुरक्षित बाहर निकल पाएगी, या फिर शैतानी गुड़िया उसे भी अपनी काली शक्तियों का शिकार बना लेगी? आने वाले पल इस डरावनी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, बाहर खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। रूही लगातार दरवाजा पीटती है और रुचिता को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दादी माँ भी कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगती हैं, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो जाता है कि इस बार भूतिया गुड़िया किसी बड़ी अनहोनी की तैयारी में है। कमरे के अंदर रुचिता डरी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक उसके सामने रखी कुर्सी अपने आप खिसकने लगती है। अगले ही पल खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुल जाती हैं और ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि रुचिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसी बीच वह भूतिया गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर रुचिता की ओर घुमाती है। उसकी लाल आंखें लगातार चमक रही होती हैं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। यह देखकर रुचिता डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। बाहर खड़ी रूही किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार जोरदार धक्का लगाने पर दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही सभी लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। रुचिता जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, जबकि भूतिया गुड़िया उसी जगह बिल्कुल मासूम बनकर बैठी होती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी दादी माँ की नजर गुड़िया के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ पर ताज़ा खून के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर दादी माँ समझ जाती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब उस शैतानी गुड़िया की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या परिवार इस रहस्यमयी गुड़िया का सच जान पाएगा? क्या कोई उसकी काली शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकेगा, या फिर यह शैतानी गुड़िया एक एक करके पूरे परिवार को अपना शिकार बनाती चली जाएगी? कहानी का अगला मोड़ इन सभी सवालों का जवाब देने वाला है। रुचिता को बेहोशी की हालत में देखकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रूही और दादी माँ तुरंत उसे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कंबाची किशे को होती हैं,
लेकिन तभी रुचिता की उंगलियां अचानक कांपने लगती हैं। अगले ही पल वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, मगर उसकी नजरें बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई और शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर चुकी हो। दीमा यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत सभी को रुचिता से दूर रहने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी रुचिता बिना कुछ बोले धीरे धीरे उस भूतिया गुड़िया की ओर बढ़ने लगती है। उसके कदम मानो किसी अदृश्य ताकत के इशारों पर चल रहे होंरू ही दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह रुचिता का हाथ पकड़ती है, उसे एक तेज झटका महसूस होता है। वह कुछ कदम पीछे जा गिरती है। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अब मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उधर भूतिया गुड़िया की आंखों की लाल चमक और भी तेज जाती है। अचानक कमरे की सभी लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं। दीवारों पर अजीब औगरी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं और पूरे घर में किसी मासूम बच्चे की रहस्यमयी हंसी गूंज उठती है। दादी माँ कांपती हुई आवाज में कहती हैं कि अगर इस गुड़िया को जल्द नहीं रोका गया तो यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि अब किसी के पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तभी अचानक भूतिया गुड़िया अपने आप हवा में कुछ इंच ऊपर उठ जाती है। यह नजारा देखकर सभी के मुंह से एक साथ चीख निकल जाती है। अगले ही पल गुड़िया की डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है और उसकी लाल आंखें सीधे दादी माँ पर टिक जाती हैं।